आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा एरर इन सम। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है x इज टू ए प्लस बी। इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। अब मैं अगर इसको एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखूं तो x में आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, जिसमें x होगी इसकी ट्रू वैल्यू और डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा है, a ट्रू वैल्यू, डेल्टा हो गया उसमें एब्सोल्यूट एरर, और b प्लस माइनस डेल्टा b ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा b हो गया उसका एब्सोल्यूट एरर। तो अगर इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद अगर मैं इसको ब्रैकेट को खोलता हूं तो ये a प्लस बी मैंने अलग कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b को अलग कर दिया। व्हाट इज a प्लस बी, ऊपर देखेंगे इट इज x, तो ये हमने x पुट कर दिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, x से x कट गया तो डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा x कितना आ गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स इसकी अलग अलग से इसको ऐड करें, प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b या माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b या माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b ले, तो उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो दोनों की प्लस करके ही आती है। तो डेल्टा एक्स आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो मैक्सिमम एरर इज डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाती है अगर हम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स का निकालते हैं विद ए एंड बी। अब इसको थोड़ा एग्जांपल की फॉर्म में हम समझेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपको। तो ये आपको रेक्टेंगल दी गई है जिसमें लेंथ इतनी है 10.5 प्लस माइनस 0.2 और ब्रेड्थ इतनी है 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो मैंने लेंथ ले ली और ब्रेड्थ ले ली। अब हमें पेरीमीटर निकालने के लिए कहा गया है, जिसको हिंदी में परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने आयत का परिमाप पढ़ा होगा, कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पहले इसको फॉर्मूला में हम सिंपल जो इसकी ट्रू वैल्यूज है, ट्रू वैल्यू कौन कौन सी है दोनों में, इसकी 10.5 और इसकी कितनी है 5.2, तो उसका पेरीमीटर निकालेंगे ट्रू वैल्यू वाली का। तो 2 10.5 प्लस 5.2 31.4 आ जाएगा। फिर हम इसके जो एब्सोल्यूट एरर है उसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो डेल्टा पी कितना आ गया प्लस माइनस 2, अगेन फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी लेंगे। तो डेल्टा एल कितना है इसमें 0.2 और डेल्टा बी कितना है 0.1, तो इसका आ गया 0.6। तो आपने क्या देखा, सम में इसमें भी सम हुआ और इसमें भी सम हुआ, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग करके लिख लो। 31.4 हो गया इसका ट्रू वैल्यू, मतलब आपने ट्रू वैल्यू को अलग से ऐड किया और एरर को अलग से ऐड किया। तो ट्रू वैल्यू पेरीमीटर में कितनी आ गई 31.4 और प्लस माइनस इसका पेरीमीटर कितना आ गया 0.6, जो इसकी एब्सोल्यूट एरर है। तो ये इस तरह से आप सम में, एडिशन में आप इसको यूज कर सकते हो इस फॉर्मूला को। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में किया है कि आपने ट्रू वैल्यू अलग करनी है ऐड और आपकी पेरीमीटर सॉरी जो आपका एब्सोल्यूट एरर है उसको अलग से ऐड करना है। ठीक है, फॉर्मूला वही जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, पेरीमीटर वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया गया है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब थोड़ा सा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है एरर इन डिफरेंस में। एरर इन डिफरेंस में वही फॉर्मूला एक्स इज ए माइनस बी, वैसे आपने इसको लिखना जैसे पहले मैंने आपको बताया, यहां माइनस लगेगा। ए माइनस बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। वैसे ही पुट करने के बाद फिर से वही रिलेशन अगर आप देख रहे हो, रिलेशन वही बन जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि चाहे आपका एडिशन हो चाहे आपका सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा ऐड ही होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक न्यूमेरिकल हमने लिया हुआ है, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर आर रिकॉर्डेड एज, ठीक है, कैसे दिए हैं 40.6 प्लस माइनस 0.2, 78.3 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, अब आपको डिफरेंस बोला गया है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ा, तो बढ़ा कितना वो हम माइनस करके ही निकालेंगे। तो पहले तो ट्रू वैल्यू लेंगे, ट्रू वैल्यू क्या है इसकी 78.3 और इसकी ट्रू वैल्यू क्या है 40.6। तो 78.3 40, अब ये माइनस किया मैंने, देखो ध्यान से 37.7 आ गया। लेकिन जब आप एब्सोल्यूट एरर निकालने लगोगे तो वहां पे करना तो क्या चाहिए था 0.3 से 0.2 माइनस करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया है ऐड किया है। तो जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उसको हमेशा ही आपने ऐड करना है, जबकि ट्रू वैल्यू आपकी माइनस हो रही है क्योंकि माइनस पूछा गया है। तो ट्रू वैल्यू भले ही माइनस हो रही है लेकिन आपने एब्सोल्यूट एरर को हमेशा क्या करना है ऐड करना है। तो इसका रिजल्ट क्या गया 37.7 प्लस माइनस 0.5, जबकि अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स को फॉलो करें तो ये 0.1 होना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है आपका
0.5। तो यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है कि भले ही सब्ट्रैक्ट करना हो, ट्रू वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन एब्सोल्यूट एरर हमेशा ही ऐड होने हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें 0.5, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना आपने। ठीक है, कि ये हमेशा आपने ऐड ही करना है, माइनस नहीं करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब हम एक और टर्म इसमें पढ़ेंगे आज, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक्यूरेसी क्या चीज है? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी गई है, पहले वैल्यू निकाली गई है, जैसे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपकी वैल्यू इसके कितना क्लोज आ रही है। ठीक है, जैसे मेरा रिजल्ट मान लो 9.7 आ गया, किसी और का रिजल्ट 9.6 आ गया, तो ज्यादा क्लोज कौन हुआ? 9.7, क्योंकि जो इसके नजदीक है। तो वो मतलब ये हुआ कि मेरी एक्यूरेसी ज्यादा है दूसरे की एक्यूरेसी, क्योंकि उसका 9.6 आ रहा है। तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, उसको नाम दिया जाता है एक्यूरेसी। मेरी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज है, इसलिए मैं ज्यादा एक्यूरेट हूं। किसी और की 9.5 आ रही है तो वो आपका कम क्लोज है, तो इसकी उसकी एक्यूरेसी कम हुई। ठीक है, दूसरा टर्म आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपने कितने लिमिट, कितने डेसिमल पॉइंट तक किसी चीज को निकाला हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा रिजल्ट मैंने एग्जांपल के लिए यहां निकाले हुए हैं, 9.8 के मेरे एक्सपेरिमेंट से अलग अलग वैल्यूज आई है। एक आया 9.7, एक आया 9.72, एक आया 9.008 और एक आया 9.05। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस देखो, इसके डेसिमल के बाद कितना, एक ही डिजिट है, इसके डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, और इसके डेसिमल के बाद कितने, 1 2। तो ज्यादा कौन से हैं, 9.008। तो मतलब ये हुआ कि कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है, जिसके डेसिमल पॉइंट ज्यादा है। तो इसका मतलब 9.008 आपकी ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमें बताता है कि अप टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, अप टू। ठीक है, अप टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आप जितने डेसिमल, जो इंस्ट्रूमेंट जितने ज्यादा डेसिमल पॉइंट तक उसको कैलकुलेट कर सकता है, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो यहां हम बात करें, 9.8 ट्रू वैल्यू है जो एक्चुअल में निकलनी चाहिए, ये रिजल्ट निकले हुए हैं। इन रिजल्ट में अगर आप देखो तो आपकी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, 9.72। ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, क्योंकि वो इसके नजदीक है। ठीक है, लेकिन मोर प्रिसाइज कौन सा है, 9.008, क्योंकि वो ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक निकाला गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक्यूरेट वैल्यू है वही आपकी प्रिसाइज भी हो, प्रिसाइज डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उसमें डेसिमल प्लेसेस चेक किए जाते हैं, ना कि क्लोजनेस। क्लोजनेस में ये ज्यादा क्लोज है, लेकिन प्रिसाइज में ये ज्यादा प्रिसाइज, क्योंकि इसके डेसिमल पॉइंट ज्यादा है।